एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें गेट के पास का दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ एडवेंचरर्स को गार्ड रोक लेते हैं गेट में जाने से। और वो एडवेंचरर बोलते हैं कि ये आपने प्रॉमिस नहीं किया था जो आप कर रहे हो मास्टर रॉयस। आपका क्या मतलब है कि ये डिसाइड हो चुका है, आपने पहले ही क्लियरली कहा था कि आप मेरे पार्टी को जाने दोगे। तभी वो गार्ड कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, वैसे भी ऊपर से हायर अप से आया है कि तुम्हारे प्लान को कैंसिल कर दिया जाए और कुछ अलग एडवेंचर को रिक्रूट किया गया। अब मेरे को नहीं पता ये कहाँ से हुआ है, पर जहाँ तक मेरे को ये क्लियर है कि तुम्हारी पार्टी को नहीं लीड किया जाएगा और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो बोलता है कि ये फेयर नहीं है और वैसे भी हम लोग पैसे के पीछे नहीं है। तभी फिर कोई बोलता है कि अब तुम चुप हो जाओ मोरन, और फिर यहाँ पे रास्ता बनाओ। देखते हैं कोई आता है और वो लोग मुड़ के देखते हैं कि लॉर्ड मार्को और एल्बम की टीम आ रही होती है। तभी मोराइस बोलते हैं कि लॉर्ड मार्को ये लोग कौन है। तभी वो लॉर्ड मार्को बोलते हैं कि यही हैं जो मिशन करेंगे, रेस्क्यू मिशन को पूरा। और वैसे भी जहाँ तक मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है लॉर्ड मार्को, ये एब्सोल्युटली अनफेयर है, वो एडवेंचर बोलता है। तभी डीवो हँसता है और वो सारे एडवेंचर बोलते हैं आखिर ये लोग ने टेस्ट भी नहीं दिया है और वैसे भी ये कौन है, ये लोग मेरे को बेकार लग रहा है। तभी मैनर उन लोग को चिढ़ाती है और वो लोग सारे गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं। तभी हमें गेट के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ कई सारे पिलर्स टूटे होते हैं और डीवो बोलते हैं एक तरह से देखा जाए ये बहुत पुराना नहीं लग रहा है और वैसे भी मैं इन व्यंजनों से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। तभी मैनर बोलती है कि 1 मिनट रुको, आखिरकार कीरी और राल्फ कहाँ पे हैं? तभी हमें गेट के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे राल्फ बोलता है डैम इट, और वो गेट का अंदर नहीं जा पा रहा होता। वो बोलता है ये कैसी नॉनसेंस है, वैसे भी गेट अभी पूरा फुल नहीं होना चाहिए था। और तभी वो मार्को से कहता है कि वैसे भी तुमने कहा था ना कि इसमें 6 लोग पार्टी एंटर कर सकते हैं, तो आखिरकार तुम इसके बारे में श्योर कैसे नहीं हो कि इसमें कोई एंटर नहीं किया है? तभी मार्को कहता है कि ये पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई गार्ड, सारे गार्ड्स थे तो यहाँ पे पूरे टाइम पे तो कोई एंटर नहीं कर सकता। तभी बोलता है नो वे, और कीरी बोलती है ये जरूर ट्रैप है। वो तभी हमें गेट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे कान्या गिल्ड से वही 2 लोग आए होते हैं और एक बंदा बोलता है कि वैसे भी हम देखा जाए तो हम लोग सेफली अंदर आ चुके हैं और हमारे बारे में कोई नहीं घोषा। और वैसे भी जैसे मूड्रिया ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया था स्पेसिफिक वैसे ही करना है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मेरे को मोरॉन मत कहो, मेरा नाम भी है मूड्रिया। तभी वो बोलता है ओके मूड्रिया। और फिर वो बंदा बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। अब मेरे पास वेट करने का चांस नहीं है, वैसे भी अगर हमने देखा जाए तो हमें सेकंड गेट को अकॉर्डिंग प्लान करना होगा। और तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर होता है और फिर वो बोलता है कि क्यों ना हम इस टाइम को एक्सरसाइज में यूज़ किया जाए। तभी वो बोलता है क्या तुम श्योर हो कि ये एक्सरसाइज काम की होगी? तभी वो बोलता है हाँ। तभी वो दूसरा बंदा जो होता है, जो उसके पैर में चैन बंधी होती है, बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना ये इस बीस्ट को मैं टेक केयर करूँ। तभी वो अंधा बंदा कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम खुद कर सकते हो? तभी वो मॉन्स्टर उनकी तरफ दौड़ता है और वो बोलता है कि हाँ एक्चुअली इसके बारे में तुम वरीड मत हो, और वैसे भी जब तुम वरीड हुआ तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। चलो कुछ इसके बदले में मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। और उसका जो चैन होता है वो उड़ने लगता है और तभी वो टॉरस देख के हैरान हो जाता है और फिर वो अपना पोल हटाता है और बोलता है और अंधा बंदा बोलता है कि मैं सरप्राइज हुआ तुमसे, ये मेरा पहली बार है कि तुम्हारे पर्सन को देख सका जो इस एबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग तरह से यूज़ कर रहा है। तभी वो बंदा बोलते हैं चलते हुए कि चलो इस चीज़ को बाद के लिए रखते हैं, वैसे भी बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग चीज़ होने वाली है। और हम मिनोटोर को देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज में हो जाता है, जैसे वो काबू में आ गया होता है। तभी हमें मैनर का दिखाया जाता है और मैनर बोलती है कि जहाँ तक हमें लग रहा है कि कार्निया के गिल्ड वालों ने ही यहाँ पे गेट में अंदर आए होंगे। तभी एल्पम बोलता है कि अब ये प्रॉब्ली एक केस है, वो देखा जाए तो अभी कोई वापस नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। डीबो बोलता है कि यहाँ पे मैं कुछ मदद नहीं कर सकता, वैसे भी मेरे को यहाँ चुप रहना चाहिए, वैसे भी हमें यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए। तभी अल्पम आई पैच लगाता है और फिर बोलते हैं कि यहाँ पे कोई तो प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है और वैसे भी मैं यहाँ पे कोई भी साइन नहीं डिटेक्ट कर पा रहा कि कोई जिंदा यहाँ पे है, वो भी फर्स्ट गेट में। तो जहाँ तक लग रहा है कि फर्स्ट गेट में कोई मॉन्स्टर नहीं है, तो लग रहा है फॉलोअर्स ने सब कुछ संभाल लिया। और वैसे भी देखा जाए तो ये उन लोग का प्लान हो सकता है। तभी हमें कान्या मर्चेंट गिल्ड का दिखाया जाता है जहाँ पे साइग्नस नाइट वाले आ गए होते हैं, कैसियम आ गया होता है और कान्या गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साइग्नस नेट यहाँ पे हो गई, क्या आपकी अपॉइंटमेंट है क्या किसी के साथ? तभी कैसे हम बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे बिन बताया आया हूँ तो मेरे को माफ़ी चाहिए, पर मेरे को यहाँ पे किसी चीज़ का पूछना है, मैं इस चीज़ को यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। और वो एक कटा हुआ फॉरवर्ड टैटू का हाथ दिखाता है। तभी वो पीछे जो रिसेप्शनिस्ट के गार्ड होता है वो उस पर हमला करने जा रहे होते हैं, पर साइग्नस नेट उनको संभाल लेते हैं और वो बोलते हैं क्या, और वो लोग वहाँ पे खून खराब हो जाता है और कैसे हम उसके गर्दन पे तलवार रखते हैं, बोलते हैं कि अगर तुम शांति से रहोगे
तो वैसे भी हम फॉलोअर्स को ऐसे ही ट्रीट करते हैं और कैसियम बड़ा ही क्रीपी स्माइल देता है। और फिर देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी होते हैं फॉलोअर्स उनको मार रहे होते हैं और वो ब्लैक मेज की ग्लोरी के लिए कर रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत तेज़ी से चिल्ला रहे होते हैं किसकी गर्दन कट रही होती है। और साइकिल फ्लाई सबको मार देते हैं और वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कि स्टॉप, इनको रोको, डैम इट। और वो कैसियम सब लोग नीचे चल रहे थे और वो बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो वो वहाँ से गायब हो गया। अभी दूसरा बंदा साइकिल स्नाइट का बोलता है कि मेरे को माफ़ करना। वैसे भी देखा जाए तो ये यहाँ पे लग रहा है किसी ने लीक किया है कि हम यहाँ पे आने वाले हैं। कैसियम सोचता है वैसे भी हमें उसको पूरे हाल में ढूँढना होगा वरना हमारा मिशन पूरा नहीं होगा उसके बिना। और वो बोलता है अंडरस्टूड। और तभी हमें वही स्पाइडर दिखाया जाता है, जहाँ पे बोलता है कि तुम्हारे पास एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा चांस है। क्या तुम उदास हो? तभी इबोंग बोलता है नॉट ऑल माय लॉर्ड, ये मेरा तो ऑनर है। और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है और फिर वो बोलता है कि एक तरह से ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं अपने यूज़लेस बॉडी को ब्लैक मैच के लिए ऑफ़र कर रहा हूँ। तभी हमें गोल्ड ऋषि मर्चेंट गिल्ड का दिखाया जाता है जहाँ पे अवीज़, लॉर्ड लार्कन और गोल्ड ऋषि और मोरा मार्को यहाँ पे होते हैं और बोलते हैं कि हमने वही पोर्ट एरिया को सिक्योर कर लिया। अब यहाँ पे उनका कोई भी निकलने का रास्ता नहीं है। अब बाकी जो ट्रूप्स हैं उनको थर्ड वे इंटरसेक्शन पे भेज दिया जाए। अभी गोल्ड ऋषि सोचता है बस थोड़ी देर और हमें पूरा कान्या गिल्ड जलता हुआ दिखाया जाता है। और फिर हमें एक अंडरग्राउंड बेसमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे एक मॉन्स्टर होता है और उसके ऊपर कोई अटैक करके उसको मार देता है। और वो और कोई नहीं, लॉर्ड मिहेल कमांडर होते हैं। और तभी उनका साथी कोई बोलता है कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि कान्या इन सबको यहाँ पे पाल रहा था। वो भी एक तरह से देखा जाए इस लिली पोर्ट के नीचे। और मेरे को विश्वास नहीं रही कि यहाँ पे मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर गोल्ड रिच मर्चेंट गिल्ड हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता टाइम से, तो वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होता है और जिसका हम सफ़र कर पाते हैं। तभी मिहिल कहता है कि हाँ, तुम सही हो। और फिर वो सोचता है कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वैसे भी यहाँ पे कोई भी इनको मेंटेन नहीं कर रहा और इतनी ह्यूज फैसिलिटी को कोई मैनेज नहीं कर रहा। तभी एक मॉन्स्टर आता है और मिहिल कहता है कि मेरे को चैन के 2 पल भी नहीं दे रहा। और फिर वो मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी हमें गेट का दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जैक रिची दिखाया जाता है और वो एक पत्थर के पीछे छुपा होता है। बोलते हैं कि ये मोनोटोरस बास्टर्ड लोग तो मेरे को छोड़ ही नहीं रहे। अगर मेरे सारे लोग यहाँ पे नहीं मारे गए होते मेरे सेल्फिश बिहेवियर की वजह से, तो मैं यहाँ पे नहीं मरना चाहता हूँ, मेरे को जीना है। और वो बहुत तेज़ी से रोने लगता है। तभी कोई आता है और बोलता है कि तुमने पूरी दुनिया में जगह यहीं खोजी छुपने के लिए। और वो कोई नहीं, एल्बम होता है और वो आता है और बोलता है कि मेरे को पता नहीं था कि तुम्हारी ये आवाज़ मेरे को यहाँ तक सुनाई देगी और तुम अदर गेट में कैसे साइड में आ गए। तभी जैक रिची उधर देखता है और अपनी तलवार निकालना रोकता है और बोलता है कि तुम कौन हो। तभी एल्बम उसको लात मारता है और फिर बोलता है और उसकी तलवार दूर चली जाती है। बोलता है तुम्हारे पास अभी भी एनर्जी है, ये अच्छी बात है। और जैक रिची उसको देखता है और फिर एल्बम बोलते है कि काम डाउन जैक रिची, वैसे भी हम यहाँ पे तुम्हें रेस्क्यू करने आए हैं। तभी जैक रिची बोलता है क्या रेस्क्यू? तभी एल्बम उसके फादर का पेंडेंट फेंकता है और बोलता है ये तो मेरे फादर का है। सही में तुम यहाँ पे आए हो, पर तुम सिर्फ 3 लोग आए हो, आखिर तुम कार कैसे कर सकते हो? तभी एल्बम बोलते हैं कि एक बंदे को रेस्क्यू करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ है। तभी जैक रिची बोलता है ये प्लेस जो है मेरे 4 पार्टी मेंबर आए थे और सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा टफ थे और ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी एल्बम सोचता है कि क्या ये कुछ हाइड तो नहीं कर रहा? वो अपने आई पैच का इस्तेमाल करता है, पर उसको कुछ नहीं दिखता। बोलता है यहाँ पे कोई टैटू नहीं है, मैं खामखा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। तभी वो मैनर बोलती है कि वैसे भी देखा जाए हमारा गोल क्लियर हो चुका है, तो चलो हम टारगेट को सेफ्टी के थ्रू ले जाएँ। तभी कोई साइड से वहाँ पे हमला करने जाता है और एल्पम देखता है और वो वहाँ से हट जाते हैं। और वहाँ पे कोई क्लॉ अटैक करता है और वो फॉलोअर्स होते हैं। वो अपने क्लॉ से अटैक करता है। तभी डीवो बोलता है कि तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है क्या? तुमने अभी तक हमें चोट पहुँचा दी होती। तभी एल्पम बोलता है ये लोग कार्निया से हैं। तभी कोई बोलता है वही कि मैनर्स, और वो वही अंधा बंदा होता है और ऊपर बैठा होता है। तभी एल्पम देखता है अपने आईपैड से कि आखिर ये कौन है और देखता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में माना है और ये बहुत ही खतरनाक है। तभी वो नीचे आता है और बोलता है कि तुम्हारा साउंड पॉइज़न की तरह देख रहा है और कोई अटैक किया और तब भी तुम ऐसे सिचुएशन में तुम मैनर्स देखना चाहते हो? कोई नहीं, वैसे भी हमारे कमांडर ने कहा है कि ये जो तुम्हारे बारे में वो लग रहा है सच है। और तभी वो स्पाइडर बोलता है कि चलो इसकी शुरुआत करते हैं। और तभी हमें साइग्रस नाइट का दिखाया जाता है जहाँ पे एक ह्यूज ब्लास्ट होता है और वहाँ के गार्ड्स बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? तभी वहाँ पे एक बॉम्ब डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर वहाँ पे कई सारे चेन ब्लास्ट होते हैं। और तभी हमें अंडरग्राउंड बेसमेंट का दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक पोर्टल खोजता है लॉर्ड मिहेल के नीचे और उसके साथी कहते हैं कि लॉर्ड मिहेल, और फिर मिहेल कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये ट्रैप है। और वो उसके अंदर फंस जाते हैं और वो एक जगह उतरते हैं खाली जगह पे जहाँ पे हर जगह अंधेरा होता है और वो बोलते हैं कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ? तभी कोई अंधा आता है और वो लॉर्ड मिहेल बोलते हैं कि तुम कौन हो?
तभी वो बंदा बोलता है कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वैसे भी तुम मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए। और लॉर्ड मिहेलो अपने ही सेल्फ बंदे को देखते हैं। तभी हमें कार्नियल का दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं लॉर्ड लार्कन, और लॉर्ड लार्कन बोलते हैं कि नो वे, आखिरकार हमारे जितने भी कंपेनियन थे सारे के सारे वाइप आउट हो गए, और नाइट कमांडर मिहिल भी देखा जाए तो गायब है। तभी अवीस बोलता है कि मेरे को कुछ पता नहीं चला, आखिरकार ये सब कैसे हुआ है। और लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी फॉलोअर्स के इन्फॉर्मेशन है, वैसे भी हम देखा जाए तो फंस रहे हैं। तभी गोल्ड रिची सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, आखिरकार ये हमारे टैक्टिक्स को कैसे मूव कर पाए। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमारे बीच अभी भी कोई जासूस है। तभी अभी बोलते हैं कि वैसे भी देखा जाए तो अब हमें प्लान चेंज करना होगा, और प्लेटॉन्स को 5 to 1 और 6 को हमें भेजना होगा। कि तभी हमें बाहर का दिखाया जाता है उनके टेंट के, जहाँ पे गार्ड बोलते हैं आखिर तुम वहीं रुक जाओ, तुम्हारा क्या मिलना था, और उस गार्ड को कोई मार देता है। लॉर्ड लार्कन बोलता है आखिर बाहर क्या हो रहा है। तभी मार्को बोलते हैं कि वैसे भी कुछ गार्ड्स मरे हैं, तो तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, और वैसे भी देखा जाए तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो बंदा जो बाहर होता है वो अंदर आता है, और वो फॉलोअर्स होते हैं। और मार्को बोलता है वैसे भी ये जल्दी खत्म होने वाला है। और गोल्ड रिची सोचता है कि क्या मार्को तुम भी, हमें गोल्ड रिची मर्चेंट गिल्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे अटैक्स हो रहे होते हैं और सब लोग लड़ रहे होते हैं, और फॉलोअर्स सारे उन पे हमला कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि सब लोग पीछे देखो, और वहाँ पे इंटेंस बैटल चल रही होती है। तभी किरी बोलती है जितने भी लोग हैं सब लोग यहाँ पे आए, और हम सिविलियंस को यहाँ पे एवेक्यूएट कर रहे हैं, गैप और जल्दी ही रीइंफॉर्मेशन भेजनी होगी। तभी किरी के पीछे कोई हमला करने आ रहा होता है, और राल्फ उसको किक मारता है, और वो दूर जाके घेचता है। और राल्फ बोलते हैं कि जाग जाओ, मेरे को लगा तुमने कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस की होगी। तभी किरी देखती है, बोलती है ये बास्टर्ड लोग, ये लोग, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि ये छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी राल्फ बोलता है कि जहाँ तक देखा जाए ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, वो अपने अंधभक्त में पूरा पागल हो रखे हैं। और ये देखा जाए तो इसलिए वो लोग ने मेरे को भी रिक्रूट करने के लिए कहा था, और बोला था कि मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकता है अगर हम लोग ब्लैक मैज की सील को तोड़ दिए, तो वो अगर चाहे तो हमें समय में पीछे भी भेज सकते हैं। तभी किरी बोलती है क्या, समय में पीछे भेजना, क्या वो सही में गॉड है। और फिर राहुल बोलते हैं क्या तुम सही में बिलीव कर रहे हो इस चीज़ पे। अगर देखा जाए तो ये सब उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है इस दुनिया में। अगर सील फिर से वापस हो गई, तो फिर यहाँ पे सबसे बड़ा क्या होगा, ऑब्वियसली ये सब एम्प्टी प्रोमिसेस है। और वैसे भी देखा जाए ये एक ह्यूमन के वीक साइड को टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं बंदा नहीं है जो पास्ट में नहीं जाना चाहता और अपने समय में पीछे जाके फिक्स करना चाहता है। तभी हमें गोल्ड रिची मर्चेंट गिल्ड के दिखाया जाता है, जहाँ पे गोल्ड रिची बोलते हैं यू बास्टर, तुमने आखिर इसका क्या मतलब है मार्को, और फिर मार तुम आखिर क्यों कर रहे हो। तभी वो मार्को बोलते हैं क्या आपको ये जानने की इच्छा है, जब मेरी बेटी पास हो गई थी, मर गई थी, और वो बहुत ही ज़्यादा प्योर चाइल्ड थी, मैं इसलिए उसको वापस लाना चाहता हूँ, और उन्होंने कहा वो वापस करेंगे, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ उनको पावर दिलाने के लिए, मैं चाहे तो उसको कुछ भी देखना चाहता हूँ। और ये एक ऑनर है जो आपको मैंने सर्व किया, मास्टर गोल्ड रिची। तभी एबीस बोलते हैं कि सब लोग मेरे पीछे आ जाओ और फिर भागो। और फिर वहाँ पे लॉर्ड लार्कन और गोल्ड रिची भागने लगते हैं, और लॉर्ड लार्कन बोलते हैं कि मेरे को माफ़ करना है एबीस। और फिर मार्को बोलता है कि तुम किस चीज़ का इंतज़ार करो, उनको भागने क्यों दे रहे हो, और वो सारे फॉलोअर्स उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एबीस बोलता है कि इतनी जल्दी भी नहीं, और फिर वो अपना ऑक्टो पंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे फॉलोअर्स को मारता है। मार्को देख के हैरान हो जाता है, और एबीस बोलता है कि तुम ज़्यादा बदबूदार इंसान, तुमने सोचा था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, वैसे भी मैं अब तुम्हें शो करूँगा कि आखिर मैं क्या हूँ। और तभी हमें गेट का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बंदा बोलता है कि वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉइज़न अटैक कर रहा है, कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, पर एक तरह से देखा जाए तो तुम इस चीज़ में टेरेबल हो, और देखना चाहते हो कि आखिर कमांडर तुम्हारे बारे में सच बोल रहे थे कि नहीं। अभी अल्फा बोलता है कमांडर इसके कारण तुम ब्लफ कर रहे हो क्या? मेरे ऊपर ये काम नहीं करने वाला है। तभी फिर कोई बंदा आके बोलता है कि मेरे को माफ़ करना कि मैंने प्रॉपर्ली किस पूरे चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया है। और तभी कई सारे फॉलोअर्स आते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरे को फिर से इंट्रोड्यूस करो, करने का मौका दिया जाए। वैसे भी मैं मूडरिया हूँ ऑफ द मार्टरेस। और फिर एल्पम सुन के हैरान हो जाता है, मार्टरेस? आखिर ये वही 100 मार्टरेस है ना जो हैंड पिक किए गए हैं और जिनकी आइडेंटिटी कंसील रखी जा रही है। आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और तभी वो बोलते हैं कि यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा मेस अराउंड हो गए, तो चलो क्यों ना इसका अटेंशन ग्रैब किया जाए और यहाँ पे मेस फिर से कर दे। अभी डीओ बोला आखिर ये लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और तुम लोग चुप हो जाओ और जल्दी से अपना मुंह बंद करो, चलो सब लोग साथ में आ जाओ। और सारे तीनों लोग, मैना, डीवो और एल्पम, अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी मेड्रेस बोलते हैं कि यहाँ पर किसी चीज़ के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी है। वैसे भी तुम्हें पता है कि इस गेट के सारे लिटिल मॉन्स्टर कहाँ पे चले गए हैं?
चलो तुम्हें ये ढूँढने में मैं मदद करता हूँ, क्यों नहीं? और फिर उसका वो फिर से लोहे वाला बॉल उड़ने लगता है और फिर मैनम बोलती है ये क्या है? और उसमें से कई सारे फॉग्स निकलने लगते हैं और वो एक टोर्नेडो बनने लगता है। डीवो बोलते हैं क्या ये इल्यूजन है? और वो सारे घोस्ट की तरह दिख रहे थे। तभी वो मॉन्स्टर आ जाते हैं। मैनम बोलती है बेटा मैंने ये तो टोरोनो मैसेज है। और वो सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो बोलते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा हैं और वैसे भी इनकी कमांड क्यों सुन रहे हैं? क्या ये माइंड कंट्रोल है? और वो तभी टोरोनो मैसेज मैनर के ऊपर हमला करती है और मैनर डॉज करते हैं और डीवो उसको ब्लॉक करता है। तभी एल्फम बोलता है कि डीवो उनके अटैक्स को ब्लॉक मत करो उनके अटैक वेपन का। वो लोग कर सकते हैं। तभी डीवो बोलते हैं आखिर क्या कहना चाहते हो? तभी डीवो उस साइड देखता है और उसको ये एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो दूर जाके गिरता है और डीवो को बहुत ज़्यादा चोट लगती है और मैनर बोलती है डीवो। और तभी टोरोनो मैसेज उसके ऊपर फिर से हमला करने जा रहा था और डीवो सोचते डैम इट! आखिर मैं कैसे सपोज़ करूँ कि मैं फाइट बैक कर सकूँ? तभी एल्फम अपने फायर एरो से उसको खत्म कर देता है और बोलता है कि तुम लोग रास्ते से हट जाओ, वैसे भी मैं इन सबको एक साथ देख लूँगा। और तभी वो अपने 4 फीनिक्स फेदर का इस्तेमाल करके एक बड़ा-सा ब्लास्ट करता है और वो टोरोनो मैसेज को मार देता है और ये अपना एक रिवॉल्वर बना लेता है। तभी सारे फॉलोअर्स बोलते हैं कि आखिर ये फायर एरो को ऐसे कैसे कंट्रोल कर रहा है, वो भी टेलेकिनेसिस का इस्तेमाल करके। तभी अल्फा अपना टेलेकिनेसिस का इस्तेमाल करते हुए बोलता है करेक्ट और वो अपना रिवॉल्वर को पूरा घुमाने लगता है और मैनर बोलती है एल्फम तुम केयरफुल रहना, कहीं तुम लोग तुम हमें ही ना जला दो। और वो सारे फॉलोअर्स को आग में जलाने लगता है और फिर एल्फम बोलता है कि एक देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार फायर मैजिक स्पेल को एनहांस कैसे करता है टेलेकिनेसिस से। और तभी वो बंदा अंधा वाला कहता है इंटरेस्टिंग, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। और तभी वो अपना रिन एक्टिवेट करता है और वो एल्बम की मैजिक को नलीफाई कर देता है और फिर वो देखते हैं हैरान हो जाते हैं और मैंने बोलती है नो वे, एल्बम का मैजिक उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और तभी वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारी एक हरकत से सरप्राइज हुआ, मेरे को नहीं विश्वास हो रहा था कि मेरे को लग रहा था कि मेरे को बस यहाँ पे बैठना पड़ेगा, मैंने तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो फिर तुम अगर तुम इतना स्ट्रगल कर रहे हो, तो फिर वो सारे पत्थर उठाने लगता है और डीबो देख के हैरान हो जाता है और बोलते हैं आखिर ये दुनिया में क्या हो रहा है? ये टेलीकिनेसिस है। और अल्पन देख के भी थोड़ा शॉक होता है और फिर वो बंदा बोलता है कि चलो अब तुम तैयार हो जाओ, अब तुम्हें असली बैटल दिखाता हूँ। तभी हमें गोल्ड रिची मर्चेंट गिल्ड का दिखाया जाता है जहाँ पे लार्कन और गोल्ड रिची भाग रहे थे और लार्कन बोलता है कि वैसे भी देखा जाए फ्रंट लाइन गिर चुकी है और सभी लोग जल्दी ही गिर जाएंगे। तभी गोल्ड रिची बोले नहीं, हमें थोड़ी देर और लॉन्गर हमें होल्ड करना होगा। वैसे भी एक सीक्रेट प्लान है जो मार्को को भी नहीं पता है। और ये एल्बम जब इस प्लान को सजेस्ट किया था तो मेरे को लगा वो कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहा है, पर बस हमें कुछ देर के और थामना होगा, 1 घंटा नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 30 मिनट। तभी हम देखते हैं कि कई सारे फॉलोअर्स उनकी तरफ दौड़ रहे होते हैं और गोल्ड रिची बोलता है सेट और लार्कन बोलता है डैम इट! अगर देखा जाए तो पीछे से भी ये लोग आ रहे हैं और हम क्या उस सीक्रेट प्लान को अभी जल्दी नहीं चला सकते हैं इस रेट पे देखा जाए? तभी गोल्ड रिची बोलती है नहीं अभी नहीं। और तब फिर लार्कन बोलता है आखिरकार इस सीक्रेट प्लान का क्या फ़ायदा जब वो अगर हम लोग मार ही जाएँगे। तभी कोई उधर आता है और उन सारे फॉलोअर्स को मार देता है। और फिर वो बोलता है कि कोई बोलता है कि बैन ये कितना अच्छा कोइंसिडेंस है कि मर्चेंट यूनियन लीडर्स यहाँ पे हैं। तभी वो फॉलोअर बोलते हैं आखिर तुम लोग कौन हो? तभी राल्फ बोलते हैं एक्चुअली हम यहाँ पे सेल्स करने आए और हम यहाँ पे अपनी सर्विस देने आए हैं। क्या आपको अपनी हमारी मदद चाहिए? और किरी भी अपना स्वॉर्ड का एक्टिवेट कर देती है। तभी लार्टन बोलता है तुम तो वही 2 हो ना? तभी वो फॉलोअर्स बोलते हैं ये सिर्फ़ 2 हैं, इनको खत्म करो और वो लोग उनकी तरफ भागते हैं। पर किरी एक-एक स्लैश लगा के मारने लगती है और राल्फ उनके अटैक्स को डॉज करके पंच करने लगता है। तभी कोई शूरिकेन फेंकता है और किरी सारे शूरिकेन्स को डॉज कर लेती है और वो फॉलोअर बोलता है आखिर ये क्या है? तभी कीदी अपना सोलना टाइम इस्तेमाल करता है और वो फॉलो बोलता है मेरे को अभी याद आया ये लोग तो एल्फन के साथ। तभी उसको कीदी बीच से काट देती है और अपना साइलेंट मूव का इस्तेमाल करके उन सबको खत्म कर देती है। और ये देख के लार्गन और गोल्डरिची हैरान हो जाते हैं और कीदी बोलती है कि वैसे भी देखा जाए तो फॉलोअर्स यहाँ पे आ रहे थे इसलिए हम भी यहाँ पे आ गए। तभी राल्फ बोलते हैं कि वैसे भी हमने बहुत ही अच्छा काम किया है तो इसका मतलब यहाँ पे एक देखा जाए तो अर्जेंट सिचुएशन है। क्या अब हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा 2 डे स्पेशल डिस्काउंट प्राइस मिलेगा? और वैसे भी तभी वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक अटैक होता है। और फिर वो बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम फिर मूव कर सकते हो। तभी कोई आगते हुए बोलता है गुडनेस! यहाँ पे देखा जाए तो तुम छोटे लोग यहाँ पे भी हो। तभी राज बोलते हैं कि मिनियस क्या तुम मेरी फीलिंग्स को कुछ ज़्यादा ही हर्ट नहीं कर रहे हो? वैसे भी देखा जाए तो मैं बहुत ही ज़्यादा रीयूनाइट मर्चेंट यूनियन लीडर से मिल रहा हूँ एक जगह पे। तो मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी कभी आएगा। तभी वो इवोक होता है, बोलता है कि ये कितना सर्व की बात है। वैसे भी देखा जाए तो मैं यहाँ पे एल्फम को खुद मारने आया था, चाह रहा था कि उसके टुकड़े-टुकड़े करूँ और वो फिर अपना व्हिप्स को घुमाता है
और तभी हमें गेट का दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा टेलेकिनेसिस का इस्तेमाल करके सबके ऊपर पिलर्स फेंक रहा होता है और डीवो उसको डॉज करता है। तभी एल्बम सोच रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। मैंने नहीं सोचा था कि कोई इतने एडवांस टेलेकिनेसिस स्किल्स को मेरे इस्तेमाल कर सकता है, जो भी मैंने पास्ट लाइफ में नहीं सुना था। तभी वो बंदा बोलता है, "क्या वो सारे अफ़वाह गलत हैं क्या? क्या तुमने यहाँ पे ट्रैप करा है कि हम लोग को यहाँ पे फँसाने का?" तभी वो उसकी तरफ फेंकता है और बोलता है कि तुम सारे के सारे कितने वीक हो, और वहाँ पे पिलर गिरते हैं। पर देखते हैं कि वहाँ पे जब धुआँ हटता है तो वहाँ पे एक एक ब्लास्ट होता है फायर एरो का, और फिर वहाँ पे एल्पम पत्थर को लेके उड़ने लगता है। बोलता है, "हस्ता ला विस्ता, तुम सारे बेवकूफ, मैं यहाँ से चला।" और फिर वो बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके पीछे जाओ, हम उनको खो नहीं सकते। डैम इट, सब लोग हरी करो। तभी डीओ बोलता है कि उनके चेहरे देखो। तभी एल्फा बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो हमने अपना गोल अचीव कर लिया था। तभी वहाँ पे कोई मॉन्स्टर उड़ता है और एल्फन देख के हैरान होता है, और वो मॉन्स्टर उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ता है और बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है और डीवो दूर जाके गिरता है और बोलता है, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? और वो मॉन्स्टर डीवो को पकड़ लेता है और डीवो को बहुत ही ज़्यादा खून निकलता है। वो मॉन्स्टर उसको खाने ही जा रहा था कि पर तभी मैनर बोलती है डीवो, और फिर एल्फा अपने 3 फायर एरो शूट करने जाता है, पर वो बंदा अपने टेलेकिनेसिस से वो तीनों फायर एरो को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पे बहुत ब्लास्ट होता है। और फिर वो बोलता है, मैंने सोचा था कि तुम मेरे को आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे भी एल्बम तुम मेरे से डर क्यों रहे हो? और वो एल्बम की तरफ बढ़ता है और एल्बम को लेकर नीचे गिर जाता है। तभी हमें दूसरे साइड पे दिखाया जाता है, यहाँ पे मैनर बैठी होती है, वो बोलती है, डैम इट, यहाँ पे क्या हो रहा है? और तभी मैनर को कोई बंदा किक मारता है और वो वही मिडरेस होता है, और फिर बोलते हैं कि तुम अब यहाँ पे मेरे टाइम व्यतीत करना बंद करो और जल्दी से इनको खत्म करो। और वो सारे फॉलोअर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी मैनर बोलती है कि तुम बास्टर्ड लोग को तो मैं सँभालूँगा, और तभी वो 3 फॉलोअर्स उसकी तरफ अटैक करने बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें दूसरे साइड का दिखाया जाता है जहाँ पे डीओ को वो मॉन्स्टर खींचते हुए कई सारे पिलर से टकराते हुए लेके जा रहा होता है और उसको मार रहा होता है। और तभी वो मॉन्स्टर तेज़ी से फिर से उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है।